नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो हिंदी साहित्य के में हैं और हर एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। हम शुरुआत करते हैं टीजीटी पीजीटी वाले, एसएससी वाले या जो भी एग्ज़ाम मल्टी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो इन प्रश्नों को ज़रूर देखें और बताएं आपको कितने आते थे। रीतिकाल की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? रीति निपुण, चमत्कार प्रदर्शन, श्रृंगार वर्णन, नायिका भेद वर्णन। तो आपका सही ऑप्शन है रीति निरूपण। रीतिकाल की उपयुक्त समय सीमा क्या है आपको बतानी है। तो इनकी समय सीमा है 1650 से 1850 तक। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो वो आपके नाम है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है। आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे, वो भी रीतिकाल पर। रीतिकाल काव्य को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो आप बताएंगे कि इसे बांटा गया है 3 वर्गों में, रीति मुक्त, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध। अब बात करते हैं, इन सूचियों को सम्मिलित करना है। आपको इनके राइटर दे रखे हैं और आपको इनमें मिलान करने हैं। जैसे है जग विनोद, कृपाकंद निबंध, शिवराज भूषण, रसिक प्रिया। तो आपको बताना है कौन किससे मेल खाता है। तो आपका जो है जग विनोद आपका है, ठीक, वो आपका मेल खाता है पद्माकर से। फिर है शिव राजभूषण, ये आपका मेल खाते हैं भूषण जी से। और कृपाकंद निबंध हैं आपके घनानंद जी और रसिक प्रिया है आपके केशव दास जी की। फिर बात करते हैं कथन और तर्क पर। वे कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा किंतु रीति की जानकारी का उपयोग अपनी काव्य रचना में क्रिया, रीति सिद्ध कवि कहलाए। तर्क है घनानंद रीति सिद्ध कवि हैं। तो आपको बताना है क्या सही और तर्क में मिलान है या नहीं। कथन क्या कहता है और तर्क। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है ए सही है और आर गलत है। घनानंद की प्रेमिका का क्या नाम था? तो आप सभी जानते होंगे, सुजान है। फिर है अमिये हलाहल मद भरे, शाम श्वेत रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेही चितवर एक बार। यह दोहा किस कवि ने लिखा है? आप बताएंगे बिहारी मतीराम, भिखारी दास या रसलीन जी ने। तो इसका सही ऑप्शन है रसलीन। इनमें से भूषण का लक्षण ग्रंथ कौन सा है? रसिक प्रिया, शिवराज भूषण, जग विनोद और पद्माभूषण। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है बी शिवराज भूषण। पद्माकर किस काल के कवि हैं? तो आप बताएंगे रीतिकाल के कवि हैं। फिर बात करते हैं 11 प्रश्न कहता है इन पंक्तियों को रचिताओं के साथ सम्मिलित कीजिए। आपको कुछ पंक्तियां और कवि दिए गए हैं, उनको आपको बताना है ये पंक्ति किस कवि की है। फागु की भीड़ अभिरन में मही, गही गोविंद ले गई भीतरी गौरी। अति सुदो स्नेहो को मारग है, दग उर्झत टूटत कुटुम्ब, जुरत चतुर चितप्रीत, धार में धाय धसी निर्धार है। तो आपको बताना है 11 वाला जो आपका प्रश्न का सही ऑप्शन है वो है बी, यानी कि ए जो मिलता है वो आपका है फागु की भीड़। ये लिखा है किसने? पद्माकर जी ने। अति सुदो स्नेह को मारग है तो ये है आपका घनानंद जी का। दग उर्झत कुटत कुटुम्ब, जुरत चतुर चितप्रीत, ये आपका है बिहारी जी का। और धाय में धार दसी निर्धार है, ये है आपके देव जी। फिर हम बात करते हैं इनमें से प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात कवि हैं। प्रकृति चित्रण का विख्यात कवि हैं सेनापति जी। केशव के इन ग्रंथों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी केशव जी की ये सारी कृतियां हैं, इनको आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो ए रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, फिर जहांगीर जस चंद्र का। बिहारी सत्सई में कुल कितने दोहे हैं? ये देखिए आप याद कर लीजिएगा या इससे इम्पॉर्टेंट प्रश्न लगा लीजिए। ये कई बार आता है, बहुत बार आता है प्रश्नों में। तो ये है 713, इसका सही ऑप्शन है। फिर है इन ग्रंथों को रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। तो आपका है जैसे कवि प्रिया है, तो कवि प्रिया किसकी है आपको बताना है। कवि प्रिया है केशवदास जी की। काव्य निर्णय है आपका
भिखारीदास जी का रस रहस्य जो है वो है कुलपति मिश्र और भाव विलास जी हैं देव कवि। अब बात करते हैं फिर इन कवियों को आपको इनका काल आरोही क्रम में करना है। केशव बिहारी मोतीराम भूषण, तो आपका सही ऑप्शन होगा ए, केशव बिहारी मोतीराम भूषण। रीतिकाल के वीर रस की रचना करने वाले कवि हैं। वीर रस की रचना किसने की है, वो भी रीतिकाल में, तो आपको बताना है। इसके जो सही ऑप्शन है वो है भूषण जी। देखिए भूषण जी रीतिकाल के कवि थे, लेकिन इन्होंने वीर गाथा काल की जो है वीर रस की वो लिखी, कृतियाँ लिखी। वो इसलिए क्योंकि रीतिकाल क्या है, एक श्रृंगार है या उसे प्रेम प्रसंग में के लिए इसको रीति नाम दिया। तो अधिकतर कवियों ने यही सब किया, रानियों की और प्रेमिकाओं की बातें की। तो वहाँ पर जो भूषण जी हैं उन्होंने देखा कि कुछ राजा ऐसे हैं जो इतने लीन हो गए हैं इन सब चीज़ों में कि वो राज्य को देख ही नहीं रहे हैं। तो उन्होंने फिर क्या किया, वीर रस से पूर्ण अपनी कृतियाँ लिखी, फिर उन्हें सुनाई, जिससे राजाओं में जोश भरा। तो जोश भरने के कारण वो अपने राज्य का कार्यभार संभालने लगे, इन सब क्रियाओं से दूर होने लगे। फिर नेक्स्ट है कवित्त रत्नाकर किसकी रचना है, तो आप बताएंगे सेनापति जी की है। और ओछा नरेश इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे, तो आपको बताना है कौन सा सही ऑप्शन है, तो वो है केशवदास जी। महाराज छत्रसाल ने किसकी पालकी में कंधा लगाकर सम्मान दिया था, तो आपको बताना है, तो वो भी भूषण जी हैं, जिनकी पालकी को कंधा छत्रसाल जी ने लगाया था। फिर आज मैं आपको 20 ही प्रश्न कराऊंगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसी को आगे करते हुए आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।